Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte. Question number 7. Material costing and accounting. Shahid Industrial Company provide following information regarding an item of raw material named as SL7. September 1st balance. September 1st receive. September 2 issue. September 3 receive. September 4 return to storeroom treated as oldest issue. September 5 issue. Prepare store ledger card under each of the following assumption as the flow of material cost, first in first out, last in first out and weighted average cost. अगर हम फ्लो ऑफ मटेरियल की बात करें तो हम मटेरियल जो है वो मार्केट से मटेरियल परचेज़ करते हैं और उस मटेरियल को स्टोर रूम में ला के हम स्टोर कर देते हैं और फिर उसको प्रोडक्शन के लिए इशू कर देते हैं। सिमिलर इसी तरह से अगर स्टोर रूम से कोई परचेज़ किया हुआ मटेरियल वापस चला जाता है मार्केट में तो वो रिटर्न कहलाता है, ठीक है। और उसके साथ जो कॉमन वर्ड्स यूज़ होते हैं या कॉमन उसके लिए सेंटेंस यूज़ होते हैं वो होता है रिटर्न टू सप्लायर, कि आपने सप्लायर को रिटर्न कर दिया और उसकी डेट भी मेंशन होती है कि किस डेट के यूनिट आप वापस कर रहे हैं। अब उसका अकाउंटिंग इफ़ेक्ट क्या होगा, एक तो आप रसीट से, रिसीव से या परचेज से लेस कर देते हैं और रिटर्न करने की वजह से आपके बैलेंस में पड़े हुए यूनिट जो है वो भी लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सिमिलर दूसरी रिटर्न है कि जब प्रोडक्शन वाले मटेरियल अनयूज़ रह जाए तो उसको वापस स्टोर रूम में भिजवा दें तो उसको हम इशू रिटर्न कहते हैं। उसके लिए स्टेटमेंट गिवन होती है रिटर्न टू स्टोर रूम, इसके लिए कोई डेट मेंशन नहीं होती। और इसका अकाउंटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है कि हम जितने इशू किए हैं उनमें से लेस करेंगे और क्योंकि स्टोर रूम में यूनिट वापस आ रहे हैं तो स्टोर रूम में जो यूनिट पड़े हुए हैं बैलेंस वाले यूनिट में इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अब हमें स्टेटमेंट बताएगी कि रिटर्न टू सप्लायर है या रिटर्न टू स्टोर रूम है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देंगे। शाहिद इंडस्ट्रियल कंपनी स्टोर लेजर कार्ड FIFO कॉस्टिंग फॉर द मंथ एंडेड सितंबर 1 पे हमारे पास बैलेंस में 100 यूनिट है, 20 का एक है तो ये आ जाएगा 2000। देन सितंबर 1 पे हमने अगेन परचेज़ किए 100 यूनिट, रेट था 22 तो कॉस्ट आ गई 2200। बैलेंस में जाके पहले 120 वाले लिखेंगे और फिर जो अभी परचेज़ किए हैं वो हम लिख देंगे। देन उसके बाद हमने इशू करने हैं और इशू करने हैं 120 यूनिट। मेथड है FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले 100 यूनिट जो पहले आए हैं वो इशू हो जाएंगे और रिमेनिंग 20 यूनिट जो हैं वो आपके पास सेकंड वाले यूनिट्स में से इशू होंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 440। 100 कंप्लीट इशू हो गए, ये वाले जो 100 हैं इनमें से 20 इशू हो गए तो रिमेनिंग बचे 80 और 80 का रेट वही होगा 22 और 80 मल्टीप्लाई बाय 22 करके इस डेट पे आपके पास बैलेंस होगा 1760। देन उसके बाद जी आप अगेन 3 सितंबर को फिर आपने 200 यूनिट परचेज़ किए और उसका रेट था 24 तो वो आपके पास बने 4800 के। अब बैलेंस में जाके पहले 80 यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं उनको एज इट इज़ लिखेंगे और फिर ये 200 यूनिट आपके पास 24 के 4800 के हिसाब से। उसके बाद जी सितंबर 4 पे लिखा हुआ है रिटर्न टू स्टोर रूम, आपने स्टोर रूम को रिटर्न कर दिए यानी प्रोडक्शन से वापस स्टोर रूम में वापस आ रहे हैं और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रीट एज द ओल्डेस्ट इशू, जो सबसे ओल्ड जो सबसे पुराने आपने इशू किए हैं वो वाले यूनिट वापस आए हैं। 24 स्क्वायर फीट आपके पास वापस आ रहा है, इशू के कॉलम में ही आप लिखेंगे 20 ब्रैकेट में लिखेंगे और इन दोनों में जो ओल्डेस्ट इशू हैं वो 20 के हिसाब से हैं, जो पुराना रेट है वो 20 है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 400। अब मेथड था FIFO में हम ऊपर से इशू करते हैं यानी स्टार्ट वाले इशू करते हैं, जब यूनिट वापस आएंगे तो ये बैलेंस में लिखे भी वैसे ही जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 20 यूनिट लिखेंगे इस रेट वाले, क्योंकि FIFO मेथड है सबसे ऊपर,
और फिर उसके बाद आप रिमेनिंग जो आपके पास बैलेंस यूनिट पड़े हुए हैं वो लिखेंगे। तो ये आपके पास हो गया रिटर्न और उसकी ट्रीटमेंट। हमने पढ़ा था कि अगर रिटर्न फ्रॉम स्टोर रूम हो तो इशू में से माइनस होता है और हमारा बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और मेथड के अकॉर्डिंग इनको लिखना होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम ऊपर से इशू करते हैं, इसलिए इनको वापस जाके लिखेंगे भी इशू ऊपर ही रिटर्न वाले। देन है जी सितंबर 5 पे इशू किए हैं 220 यूनिट। मेथड है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले ये 20 यूनिट इशू हो जाएंगे, देन उसके बाद आप इशू करेंगे नेक्स्ट 80। 100 हो गए और आपने 220 करने हैं, तो रिमेनिंग आप जो है वो 120 और इशू करेंगे 24 के हिसाब से। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये आ जाएगा 2880। और यहाँ पे ये 20 ख़त्म हो गए, ये 80 भी इशू हो गए। इस 200 में से 120 आपने इशू किया, रिमेनिंग रह गए आपके पास 80 यूनिट। 80 मल्टीप्लाई बाय 24, तो आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है डेट इज़ 1920। ये था जी फाइफो कॉस्टिंग। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे लाइफो के साथ जी। लाइफो कॉस्टिंग सितंबर 1 पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, तो 2000 यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद 100 यूनिट परचेज़ किए, 22 रेट है 2200। बैलेंस में पहले 2000 पहले यूनिट लिखेंगे, फिर जो बाद में परचेज़ किए हैं वो हम लिखेंगे। अब उसके बाद हमने इशू करने हैं। इशू करते वक्त मेथड होता है आपका लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट पे आए हैं वो पहले इशू करेंगे, तो ये जो 100 यूनिट हैं इनको हम पहले इशू कर देंगे, और जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो यहाँ से इशू करेंगे। तो आपके पास ये 100 कंप्लीट इशू हो गया। इस 100 में से 20 यूनिट इशू हो गए, रिमेनिंग रह गए 80। और 80 को आप जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 1600। देन है जी उसके बाद 3 पे फिर आपने यूनिट परचेज़ किए 200 4800 के। पहले 80 आपके पास पड़े हैं 1600 के, ये 200 आपके पास आ गए, तो ये 4800। अब यहाँ पे रिटर्न आ गया जी। रिटर्न उसने कहा कि आपने 20 यूनिट वापस करने हैं, तो इशू वाले कॉलम में ही ब्रैकेट में लिखेंगे। ओल्डेस्ट इशू है तो 22 वाला रेट आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 440। अब क्योंकि लाइफो मेथड है, तो लाइफो मेथड में हम नीचे से यूनिट इशू करते हैं, इसलिए ये वापस जाते हुए भी वहीं पे लिखेंगे। तो ये 80 एज इट इज़ पहले लिखे जाएंगे, और ये वाले जो आपके रिटर्न होके वापस आ रहे हैं ये 20 यूनिट यहाँ पे आप 440 लिख देंगे। अब लाइफो मेथड में ये हम नीचे लिखते हैं, और फाइफो में ये हम सबसे शुरू में लिखते हैं। 4 के बाद लास्ट है जी 5 को फिर आपने यूनिट इशू किए 220। मेथड है आपके पास लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले ये 20 इशू होंगे और फिर 200 इशू हो जाएंगे, तो आपके पास बच जाएंगे सिर्फ 80 यूनिट 20 के हिसाब से 1600 के। तो ये था जी आपका क्वेश्चन विद लाइफो। अब इसी क्वेश्चन को हम इशू सॉल्व करते हैं वेटेड एवरेज के साथ। चलिए, वेटेड एवरेज सितंबर 1 पे बैलेंस है, लिख देंगे। फिर 100 यूनिट परचेज़ किए, वेटेड एवरेज में यूनिट ऐड करते हैं, और 100 यूनिट प्लस 100 यूनिट 200 हो गए। अमाउंट में अमाउंट ऐड करते हैं, तो अमाउंट होगी 4200 की। तो फिर 4200 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे, तो आपके पास नया रेट आएगा डेट इज़ 21। फिर आपने 120 यूनिट इशू कर दिए, तो 120 आपने इशू किए, तो ये आ गया आपके पास 2520। रिमेनिंग 80 बच गए, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये आपके पास आ गया 1680। देन जी थर्ड पे आपने फिर यूनिट परचेज़ किए, तो आपके पास 200 यूनिट परचेज़ किए 24 से 4800। 80 यूनिट पहले हैं, 200 ये हो गया, तो 280। अमाउंट में अमाउंट ऐड करेंगे 4800,
तो ये आ गया जी 6480। फिर अमाउंट को डिवाइड कर देंगे यूनिट्स पे तो आपके पास रेट आ जाएगा, और वो रेट आ रहा है 23.14285714। तो ये रेट आ गया जी आपके पास। देन अब 4 को रिटर्न कर दिए हैं 20 यूनिट, तो 20 यूनिट आपके पास वापस आ रहे हैं। रिटर्न को हम इशू के कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि इशू किए हुए यूनिट वापस आए हैं ना, रिटर्न फ्रॉम स्टोर रूम, यानी प्रोडक्शन से वापस स्टोर रूम में आए हैं। सेम रेट और यही आ जाएगा 2520। अब यहाँ पे हमारे पास यूनिट में जाके ये ऐड हो जाएंगे, तो ये यूनिट हो जाएंगे हमारे पास 380 300 280 प्लस 20 300 6480 प्लस 2520। तो आपके पास कॉस्ट हो जाएगी 9000। 9000 को 300 पे डिवाइड करेंगे तो रेट आपके पास आ जाएगा 30। 4 के बाद जी 5 पे आपने दोबारा क्या करना है, इशू करने हैं 220 यूनिट। एक ही रेट है 220 यूनिट, 30 से आप उसको इशू कर देंगे तो आपके कॉस्ट आ जाएगी 6600। रिमेनिंग आपके पास 80 यूनिट रह गए, और 80 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो ये आपके पास आ गया जी 2400। तो ये था जी क्वेश्चन जिसको हमने लाइफो फाइफो और मूविंग एवरेज से सॉल्व किया, जिसके अंदर रिटर्न फ्रॉम स्टोर रूम था, उसकी ट्रीटमेंट भी हमने की। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।